ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि मुझ पर परमात्मा की अविरत कृपा बरस रही है क्योंकि मुझे संतों का संग है, इसे मैं कैसे समझूं? देखो प्रभु जी, शास्त्र में कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तब संत की सन्निधि मिलती है, संत का सानिध्य मिलता है। और बिना गुरु मिले न भगवंता, और गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो, आप कह रहे हो कि मुझे परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त है क्योंकि संतों का संग मिला है। तो ये जो शास्त्र की बात है ना, उसमें थोड़ा सूक्ष्म समझने जैसी बात यह है, जैसे हमने कहा बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बगैर, परमात्मा की कृपा के बगैर संत मिलन नहीं हो सकता। लेकिन उस संत में हमें अपना गुरु दिखे, उस संत की बातों को हम अपने जीवन में उतारे। गुरु दिखे का मतलब क्या है? उसके उपदेश का हम अनुसरण करें, उसके उपदेश को हम सही माने, जाने और माने भी उनकी बातों को। अपने अंदर शिष्यत्व का आविर्भाव करें। अर्जुन पहले युद्ध करने गया, फिर निराश हो गया, विषादग्रस्त हो गया, बहुत दलीलें की, लेकिन अंत में उसने सोचा कि अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माने धर्म अधर्म में मेरी बुद्धि मूढ़ होती जा रही है, हो गई है। तब वह भगवान की शरण में जाता है और कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपको गुरु स्वीकार करता हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ। अपने अंदर मैं आपके शिष्य होने का भाव धारण करता हूँ। अब मुझे साधो, अब मुझे आदेश करो, अब मुझे उपदेश करो कि मुझे क्या करना चाहिए। किसके लिए? युद्ध करने के लिए नहीं, इस विषाद से आत्यंतिक मुक्ति के लिए, इस दुख के अत्यंत मुक्त हो जाने के लिए। तब उसके अंदर शिष्य भाव जगा और सामने जो महात्मा है उसमें उसका गुरु भाव हुआ। संत तो मिल गए गुरु कृपा से, लेकिन उस संत में हमारी गुरु दृष्टि होती है कि नहीं? कई बार तो ऐसा होता है, अर्जुन को भी हुआ था, हम कोई अलग नहीं है। गुरु मान लिया, अपने आप को शिष्य स्वीकार कर लिया और कहा कि मुझे उपदेश करो, और फिर आगे उसी जगह आगे कहता है कि लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब कैसा शिष्यत्व? गुरु की बात मैं नहीं मानूंगा, आप कहोगे कि युद्ध करो तो मैं नहीं करूँगा। तो ये कहाँ शिष्यत्व भाव है? नहीं स्वीकार, बोल कर तो स्वीकार किया, जान तो लिया कि हमें शिष्य बनना है, लेकिन मन से माना नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे उपदेश होते होते उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, बुद्धि का समाधान हुआ, संशय का निवारण हुआ, तब फिर अंत में जाकर उसको बात समझ में आई और उसने कहा कि करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे वह मैं करूँगा। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर कोई संत महापुरुष का मिलन ही नहीं होता। अगर मिलन हो गया तो उसमें हमारा गुरु भाव नहीं जगता। हमने आज तक कितने संतों को सानिध्य किया, कितने महात्माओं को सुना, किसके प्रति हमारा गुरु भाव जगा, किसके प्रति हमारे अंतःकरण में शिष्यत्व का भाव पैदा हुआ? नहीं हुआ। और होने के बाद भी
मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे आप दीक्षा दे दो, मुझे आप शिष्य स्वीकार कर लो। बड़ी अनुनय विनय करने के बाद अगर कोई संत आपको स्वीकार करता है तो शुरू शुरू में तो हमें अहोभाव रहता है कि हाँ अब हम इस महात्मा के शिष्य हैं। थोड़े दिनों के बाद उसके प्रति हमारा गुरु भाव भी डाइल्यूट हो जाता है, हमारा शिष्य भाव तो संपूर्ण मिट जाता है। बस कहने मात्र को समाज में हम कह सके कि इस महात्मा के हम शिष्य हैं। इस बड़े महात्मा को आप जानते हो ना, हाँ ये हमारे गुरु जी है, ये हमारे गुरु जी है। सिर्फ हमारे गुरु जी है इतने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? तो गुरु भाव, उसके प्रति हमारी दृष्टि में गुरु भाव पैदा हो और हमारे अंदर अपने प्रति शिष्यत्व का भाव पैदा हो, यह बहुत जरूरी है। ये माने क्या? तो शास्त्र में कहा है कि मनुष्य के उद्धार के लिए सबसे पहले ईश्वर कृपा चाहिए। 4 प्रकार की कृपा हमें चाहिए। सबसे पहले ईश्वर कृपा चाहिए। हमें अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने निःश्रेयस के लिए 4 कृपाओं की आवश्यकता रहती है। ईश्वर कृपा चाहिए। ईश्वर की कृपा तो हमें प्राप्त है, उसने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया, उन्होंने कृपा करके हमें अच्छे परिवार में जन्म दिया, उन्होंने कृपा करके हमें अच्छे संस्कार दिए, हमारे कल्याण के सभी रास्ते खुले रखे। ये ईश्वर की कृपा तो हो गई। अब गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा से हमें गुरु भी मिल गए। हमारे पूर्व के पुण्यों के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने हमें किसी संत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। गुरु मिल गए, उन्होंने कृपा करके हमें शिष्य स्वीकार किया, तो गुरु कृपा भी हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है इस संसार में। और इस युग में गुरु कृपा प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। ये भी हमें प्राप्त हो गई, गुरु मिल गए, गुरु के दरवाजे तक पहुंच गए, गुरु भी मिल गए। अब गुरु ने हमें शास्त्र का परिचय करवाया कि ये सदशास्त्र है, ये उपदेश है, ये उपनिषद है, ये पुराण है, ये इतिहास है, ये स्मृति ग्रंथ है, ये सब हमें परिचय करवाया। ये सब हमारे ज्ञान के लिए, परमात्मा ज्ञान के लिए प्रमाण के साधन है। ये परिचय हमें करवाया और उसके अंदर रहा हुआ उपदेश भी हमने सुना। तो शास्त्र की कृपा भी हो गई। 3 कृपा हुई। ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा से मिली गुरु कृपा, गुरु कृपा से मिली शास्त्र कृपा। अब हमारे सामने सदशास्त्र है, गुरु के प्रवचन है, उपनिषद है, वेद वेदांत है और सदगुरु उपदेश देने को तत्पर है, हमें शिष्य स्वीकार कर लिया गया है। ये सब कृपा हमारे ऊपर अब तक हो चुकी है। हम सब पर, जो ये सुन रहा है, जो भी इसको स्वीकार करता है, उन सब पर ये 3 कृपा हो गई है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा। लेकिन जब तक ये 4थी कृपा नहीं होती तब तक सब धन धुरी समान कहा जाता है ना। गज धन, गोधन, वाजी धन और रतन धन खान। हमारे पास हाथियों का झुंड है, गोधन, हमारे पास गायों का, अनंत गायों का गौशाला है, वाजी धन, घोड़ों के बड़े बड़े अस्तबल है हमारे यहाँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, और रतन धन खान, और रत्नों की तो जैसे खान खुली हुई है। लेकिन जब तक न आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष नहीं आता, सब धन धूल के समान माना जाएगा। उसी तरह ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा हो गई, लेकिन जब आत्म कृपा जब तक नहीं होती तब तक इन तीनों कृपाओं का कोई ज़्यादा फायदा हमें मिलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। ये तो हम नहीं कह सकते। कृपा का मतलब ही है कि हमारे मानते हुए भी, जानते हुए भी, स्वीकार करते हुए भी, अस्वीकार करते हुए भी हमें फायदा ही हो, उसी का नाम कृपा है। हम चाहे या न चाहे, लेकिन ईश्वर की कृपा का हमें
लाभ मिलता ही है, पूरा लाभ नहीं मिलता। गुरु कृपा का लाभ मिलता है, पूरा लाभ नहीं मिलता। शास्त्र कृपा का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन पूरा पूरा लाभ जितना चाहिए उतना नहीं मिलता जब तक आत्म कृपा न हो, हमारे ऊपर हमारी ही कृपा न हो। कैसे हमारी कृपा होगी? ईश्वर कृपा हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने बड़े प्रेम से हमारे ऊपर करुणा करके कृपा की है, इसको स्वीकार करना और अहोभाव से भरे रहना कि अरे ईश्वर के तो हम लाडले बेटे हैं, ईश्वर ने हमारे ऊपर क्या क्या नहीं कृपा की। हमारा तो कोई अधिकारित्व ही नहीं है, हमारे अधिकारित्व से हजार 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 गुना ईश्वर ने हमें दे दिया। बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। अहोभाव से भरे रहो। गुरु कृपा हो गई, अरे गुरु की तो क्या बात करें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो। गोविंद से भी पहले हमें तो गुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि परिचय तो उन्होंने ही दिया ना कि ये है ग्रंथ और ये है ग्रंथ का उपदेश और ये है परमात्मा। तो गुरु कृपा प्राप्त हुई, बड़े सद्भागी है। इस जमाने में सच्चे गुरु, ज्ञानी गुरु, भक्त गुरु मिलना बिल्कुल आसान नहीं है महाराज। हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक महात्मा खड़ा है। कौन क्या करता है वो तो वही जाने, लेकिन अगर किसी गलत हाथों में पड़ गए तो चाहे और कुछ बुरा हो ना हो, लेकिन जिंदगी व्यर्थ बीत जाती है। जो जन्म हमें परमात्मा प्राप्ति तक पहुंचा सकता था, ऐसा मनुष्य जन्म निरर्थक बीत जाता है। गुरु कृपा से हमें सद्गुरु मिले, जो सत शास्त्र और सत परमात्मा का हमें परिचय कराते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले, पवित्र, प्रेम कृपा बरसाने वाले ज्ञानी महात्मा हमें गुरु के रूप में मिले हैं, तो उसका तो जितना उपकार माने कम ही है। उसके प्रति अहोभाव से भरे रहना, उसके एक एक शब्द सुनने के लिए और सुनकर अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर रहना, ये है गुरु के प्रति अपना अहोभाव। इतना हमें करना है, यही आत्म कृपा है। ईश्वर के प्रति अहोभाव, गुरु के प्रति अहोभाव और शास्त्र के प्रति अहोभाव। इतना साहित्य संसार में पड़ा है जो हमें भ्रष्ट कर सकता है, जो हमें गलत मार्ग पर डाल सकता है, जो हमें भ्रमित भी कर सकता है। उनमें से चुन चुन कर हमें परमात्मा ने गुरु के द्वारा सदशास्त्रों का सम्मिलन करवाया हमसे। ये शास्त्र ने हमें जो दिया कहीं से नहीं मिली। इतनी दुर्लभ वस्तु, इतनी अलभ्य वस्तु, इतनी अपूर्व वस्तु हमारे शास्त्र हमें प्रदान कर रहे हैं। तो शास्त्र के प्रति भी हमारा पूज्य भाव हो, आदर भाव हो, परम भाव हो, अहोभाव हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ईश्वर ने दिया गुरु का मिलन, उससे जुड़े रहना। गुरु के दरवाजे तक तो ईश्वर कृपा करके पहुंचा देते हैं, लेकिन उस दरवाजे को कभी न छोड़ना, वहां टिके रहना, गुरु से जुड़े रहना, हर घड़ी हर दिन जुड़े रहना। ये है हमारी आत्म कृपा, ये है हमारा पुरुषार्थ। प्रारब्ध हमें ज्ञान के दरवाजे तक तो पहुंचा देता है, लेकिन वहां टिके रहना ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी आत्म कृपा है। और गुरु ने जो उपदेश दिया, उन शास्त्रों से जुड़े रहना, उसी को प्रमाण मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये है आत्म कृपा। जो हमें मिला है उसको अपने आचरण में उतार कर उसका पूरा पूरा लाभ लेना। ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, अच्छे खानदान कुटुंब में जन्म हुआ, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा ज्ञान मिला, अच्छे गुरु मिले, प्रॉपर शास्त्र मिला, उन सभी का पूरा पूरा लाभ उठाना, हर क्षण एक क्षण भी व्यर्थ न गवाना, ये है आत्मकृपा। अब आत्मकृपा के बिना बाकी सब कृपा व्यर्थ है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि भगवान मैं ये ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे तो ये कुछ संसार सत्य दिखता ही नहीं, मैं तो सब मिथ्या दिखता है। लेकिन अंदर अंदर तो हमें अपना अहंकार पुष्ट करना है, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं इतनी ज्ञानी हूँ, इतने लोग मुझे मानते हैं। ये गुरुता ग्रंथि हमें ले डूबेगी। जो भी है सो है, हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जो कोई हमारे बारे में अपना अभिप्राय रखता है, रखे, अच्छी बात है, अच्छा रखे बुरा रखे ठीक है, उसकी अपनी मर्जी। हमें क्या करना है,
हमें कौन सा भाव रखना है, हमें किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, अपने जीवन में हमें क्या उतारना है, ये अगर याद नहीं रखेंगे तो हमारी आत्मकृपा नहीं हुई। और जब आत्मकृपा जब तक नहीं होती, बाकी सभी कृपाओं का हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। पूरा लाभ उठाने के लिए आत्मकृपा बहुत आवश्यक है। हमें अपने ऊपर कृपा करके परमात्मा से मिले हुए सौगात का आदर करना है, गुरु के उपदेशों का, गुरु का सम्मान करना है, गुरु के प्रति अहोभाव से भरे रहना है, उसकी बातों को स्वीकार करना है, शास्त्र को प्रमाण मानना है और शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर गुरु द्वारा, गुरुमुख से सुने हुए उपदेश के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी ये सब बातें काम में आ सकती है। वरना एक कहानी हमने सुनी थी, हमारे गुरुजी भी कहते थे कि नदी के सामने किनारे एक शिव जी का मंदिर था। 2-4 गांव के युवा थोड़े धार्मिक स्वभाव के भी थे, गए शिवरात्रि को शिव जी के मंदिर में सेवा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, धुन कीर्तन भजन करने के लिए। घोंट कर वहाँ पर भांग बनी थी और पूजन के बाद सबको भांग का प्रसाद दिया गया। ये लड़के सेवा कर रहे थे, सबको भांग बांट रहे थे। अंत में सब लोग चले गए तो उन लड़कों ने सोचा चलो इतनी भांग बची है, हम प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। उन्होंने भांग पी ली, थोड़ी ज़्यादा हो गई। फिर सोचा कि चलो महाराज आज तो गंगा नदी के किनारे पर है और वहाँ बोट भी है, तो चलो हम गंगा की सैर करते हैं, थोड़ा आगे तक नाव घुमा कर आते हैं, फिर जाएंगे घर। तो बैठ गए तीनों मित्र और चप्पू लेकर, हलेसा लेकर नाव खेने लगे, नाव चलाने लगे। पूरी रात नाव चलाई, सुबह होने लगी, थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ। एक में अरे देखो सुबह हो गई, देखो तो सही हम कहाँ पहुँचे। पूरी रात नाव चलाई, कितने दूर निकल आए, चलो वापस जाना है, देखो तो सही। देखा तो अरे ये तो अपना किनारा ही लगता है। और देखा सुबह तक तो वो भांग का नशा भी उतर गया था। देखा कि अरे हम तो वहीं के वहीं हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, ऐसा कैसे हो गया। तो पता चला कि नाव का जो लंगर डाला हुआ था, रस्से से जो नाव जहाँ पर जिस खूंटे से बांधी हुई थी वो तो छोड़ा ही नहीं, ऐसे ही चप्पू चलाने लगे, नाव को खेने लगे, नाव को चलाने लगे, लेकिन रस्सा तो छोड़ा ही नहीं। पूरी रात मेहनत की, लेकिन वहीं के वहीं। तो परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी समझ दी, अच्छा एजुकेशन के संजोग पैदा किए, माँ बाप अच्छे मिले, संस्कार भी अच्छे मिले, फिर गुरु कृपा भी हुई, गुरु के दरवाजे तक पहुंचा दिया। गुरु ने भी कृपा करके हमें शिष्य स्वीकार किया, अच्छे शास्त्र का हमें परिचय हुआ, शास्त्र को प्रमाण मानना हमने सीखा। लेकिन अगर हम उसको अपने जीवन व्यवहार में नहीं उतारेंगे, संसार के खूंटे से बंधा हुआ अपना आसक्ति का रस्सा नहीं छोड़ेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी को कहते हैं आत्मकृपा। इस आसक्ति को छोड़ना, विषय की वासना को त्यागना और संसार के प्रति विराग और परमात्मा के प्रति अनुराग हो जाना, अपने जीवन में, जीवन व्यवहार में इन सब बातों को उतारना, गुरु की कृपा को, गुरु के उपदेश को, इसी को कहते हैं आत्मकृपा। इसका हमें गर्व है, लेकिन उसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर गुरुता ग्रंथि न हो जाए कि हमें तो इतने लोग मानते, हम तो इतने बड़े संत हैं, हम तो इतने बड़े सज्जन हैं। ये बात हमें ले डूबेगी महाराज। हम जो है हम जानते हैं, लोग जो भी माने उसकी मर्जी। अच्छी बात है, अच्छा मानते हैं तो हमें और प्रेरणा मिलती है अच्छा बनने की, और ज़्यादा अच्छा बनने की। और बुरा मानते हैं तो हमें अपना आत्मचिंतन करने की, आत्मखोज करने की आवश्यकता महसूस होती है। दोनों बातें हमारे लिए तो फायदे कर ही है। इसके लिए न तो हमें लघुता ग्रंथि से पीड़ित होना है, न तो गुरुता ग्रंथि से। हमें अपने रास्ते पर चलते चले जाना है, बस चलते चले जाना है। रुकने का हमारे पास अब समय नहीं है। न जाने फिर कब ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो, इसी जन्म में हमें छूट जाना। कल ही हमारी बात हो रही थी कि अरे ये कलयुग अभी अपनी बाल्यावस्था में है। हमने कहा हाँ प्रभु जी, अभी ये कलयुग बाल्यावस्था में, अरे आगे तो कैसा विकट समय आएगा।
हमने कहा कि अगर दूसरा जन्म हमारा हुआ तो दूसरे जन्म में इससे भी खराब परिस्थिति का हमें सामना करना होगा। इससे तो अच्छा है इसी जन्म में हम मुक्त हो जाए। आगे के लिए इंतजार करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसी जन्म में हमें परमात्मा के शरणागत हो जाना है, परमात्मा प्राप्ति कर लेनी है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। अहोभाव से भरे रहो प्रभु और आगे बढ़ते रहो। हरि ओम।